ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है मोदी सरकार द्वारा, क्योंकि मैं खुद एक प्रवासी छात्र हूँ। बिहार हाजीपुर वैशाली से आता हूँ। जो भी छात्र छात्राएं जो प्रवासी छात्र हैं, जो कई 100 किलोमीटर अपने घर से दूर रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसमें इस तरह का छूट कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हित में, छात्रों के हित में। मैं सरकार के फैसलों को सपोर्ट करता हूं और ये देखता हूं कि अगर ये जो मीटिंग 8 महीने बाद हुई है, ये कंटिन्यूसली हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, मैं एक डिफेंस में जाने का परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं ये देखता हूं कि डिफेंस में जो छूट मिली है, ये एक बहुत बड़ी राहत है हमारे एक डिफेंस फोर्स को। जैसे कि इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर इंडेक्स में रैंकिंग रखता है, सबसे ज़्यादा 4th मिलिट्री स्पेंडर है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा देश नंबर 4 से नंबर 1 पे जाए और ज़रूर हम वो चीज़ को हासिल करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय में छात्र पूरे देश से, इनफैक्ट नेपाल से, भूटान से, अफ़गानिस्तान से और बहुत अन्य जगहों से आते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उनकी पढ़ाई, अगर हम 20,000 की छूट दे रखे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ी रिलीफ है उन लोगों के लिए जो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे 20,000 रुपये भी बहुत मान्यता दी जाती है। जो कल सरकार ने किया, हमारा ये मानना है कि मतलब पर्सनली ये है कि इसको तो पहले ही सरकार को ले आना चाहिए था। इससे जो बाहरी छात्र, जो पूरे देश भर से छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत भारी मात्रा में छूट होगी, क्योंकि सारे एक ही इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हटाने की डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और मेरा ये मानना है, इसको 90 दिन से करके अगर 60 दिन भी अगर किया जा सके, तो छात्रों के लिए थोड़ी और राहत की बात बिल्कुल होगी। बहुत मेरे हिसाब से, अगर जो स्टूडेंट्स जिनके घर से 10,000 महीना या 15,000 महीने काटने के लिए किसी के पेरेंट्स देते हैं, उनके लिए 18 से 20% टैक्सेस भी अगर कम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से थोड़े बहुत भी जो अमाउंट उनके जेब में बच रहे हैं, वो छात्रों के लिए बहुत बड़ा, एक बाहरी छात्रों के लिए जो हमारे बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, देश भर के अन्य अन्य स्थानों से आके दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए हमारा मानना है कि काफ़ी ये छूट की बात है। क्योंकि 1,000-2,000 रुपये भी आज उन छात्रों के लिए जो EWS कोटा से दिल्ली विश्वविद्यालय में या भारत के अन्य और भी किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारा ये मानना है, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। और ये है कि इसको अगर 90 दिन से 60 दिन भी कर देते तो और ज़्यादा बेटर होता।